हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। तो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में हमने लास्ट वाले वीडियो में मार्क्सिज्म को डिस्कस किया था, क्रिटिकल स्कूल को डिस्कस किया था। आज हम मार्क्सिज्म के बाद हम सोशलिज्म को डिस्कस करेंगे आज वाली वीडियो में। सोशलिज्म और मार्क्सिज्म जो है उसमें माइनर से डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म में। तो जिस तरह से हमने मार्क्सिज्म को डिवाइड किया था, कार्ल मार्क्स के आइडियाज़, उसके बाद जो लेटर डेवलपमेंट है मार्क्सिज्म में उसको डिवाइड किया था, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, क्रिटिकल स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म। उसी तरह कार्ल मार्क्स को सेंटर में रख के सोशलिज्म को हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो बिफोर मार्क्स का जो टाइम है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये बिफोर मार्क्स का टाइम है, और ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं मार्क्स के आइडियाज़ के बाद के डेवलपमेंट है सोशलिज्म में। तो मार्क्स से पहले वाले जो पर्सन थे, जो थिंकर्स थे, उनको जो मार्क्स है वो यूटोपियन सोशलिस्ट बोलता है, यूटोपियन सोशलिस्ट या यूटोपियन सोशलिज्म। तो इसके अंतर्गत 3 थिंकर्स हैं, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, जिनसे जो मार्क्स है वो मटीरियलिज्म ले रहा है, एंड रॉबर्ट ओवन। मैं अगेन कह रही हूँ कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो थिंकर इम्पोर्टेंट है, किस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, कौन सी बुक लिखी है, कौन सी स्टेटमेंट है, क्या मुख्य विचार है। ये 4 एस्पेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में। उसके बाद जो है लेनिन, माओ, स्टालिन। तो इसको मैंने मार्क्स वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। लेनिन के लिए सेपरेट वीडियो है, माओ के लिए सेपरेट वीडियो है, और स्टालिन को मैंने मार्क्सिज्म के अंतर्गत डिस्कस कर लिया था, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद जो पोस्ट मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट जो हैं, जो आफ्टर मार्क्स जो सोशलिज्म में डेवलपमेंट हो रहा है, आफ्टर मार्क्स, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंतर्गत डिफरेंट वेराइटीज़ हैं सोशलिज्म की, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। तो कौन कौन सी हैं वो वेराइटीज़, उसको हम रख सकते हैं डिफरेंट फेजेस में। एक है जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, ये स्कूल है, डिफरेंट थिंकर्स एसोसिएटेड है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मन सोशल डेमोक्रेसी के बाद है फैबियन सोशलिज्म, ठीक है। और उससे नेक्स्ट है एक ये है सिंडिकलिज्म, ठीक है। और ये वाला जो है ये है गिल्ड सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म। तो फैबियन सोशलिज्म ये वाला और ये वाला, ये दोनों है ब्रिटिश वैरायटी, ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये जर्मनी से बिलोंग करता है, और सिंडिकलिज्म जो है वो फ्रांस से बिलोंग करता है। अगर हम देखें तो जर्मन सोशल डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेसी के ज़्यादा क्लोज है, सिंडिकलिज्म फ्रांस वैरायटी है, तो ये सबसे ज़्यादा रेडिकल है, सबसे ज़्यादा वायलेंट है। और ये जो फैबियन है ये लिस्ट वायलेंट है। गिल्ड सोशलिज्म इंस्टीट्यूशंस के द्वारा चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में करें। सेंट साइमन है यूटोपियन सोशलिस्ट में, सेंट साइमन। सेंट साइमन जो है वो कहते हैं कि देर आर 2 क्लास हैं, इनके अकॉर्डिंग भी 2 क्लासेस हैं सोसाइटी में। एक तो पैरासाइट क्लास कहता है जिसको, जिस ब्यूरोक्रेटिक क्लास को पैरासाइट क्लास बोलता है, ये प्रोडक्टिव क्लास है। तो ये कह रहा है कि जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है वो पैरासाइट क्लास है, प्रोडक्टिव क्लास है लेबर क्लास, प्रोडक्टिव क्लास है। ये कहता है कि क्लास स्ट्रगल होना चाहिए बट दैट शुड नॉट बी वायलेंट, यानी कि वॉयलेंस लेस क्लास स्ट्रगल होना चाहिए। मार्क्स क्या कह रहा था, वॉयलेंट क्लास स्ट्रगल की बात कर रहा था, लेकिन जो सेंट साइमन है
वो वायलेंस लेस क्लास स्ट्रगल की बात कर रहा है कि क्लास स्ट्रगल होगा, और ये क्लासेस के एलिमिनेशन की बात नहीं करता। कार्ल मार्क्स क्लासेस को एलिमिनेट करने की बात कर रहा है, लेकिन ये कहता है कि जो इक्वालिटी अमंग क्लासेस होनी चाहिए, क्लासेस इक्वल होनी चाहिए, क्लास स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, इक्वालिटी बिटवीन क्लासेस, ये कैपिटलिज्म का अगेंस्ट नहीं है, ये अगेंस्ट था फ्यूडलिज्म के, अगेंस्ट फ्यूडलिज्म। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो फ्यूडल फिनोमिना था वो ज़्यादा प्रोमिनेंट था। ओके, तो उसके बाद है चार्ल्स फूरियर। इनसे जो कार्ल मार्क्स है वो अपना मटेरियलिज्म ले रहा है। ठीक है, ये इन्होंने कंसेप्ट दी है अट्रैक्टिव लेबर। ये क्वेश्चन आया था एक बार, अट्रैक्टिव लेबर की कंसेप्ट किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जो काम करना चाहे, जिस भी मनुष्य को जिस काम करने में खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस महसूस होती है, उसको वो काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना। ये कम्युनिटी लिविंग को प्रेफरेंस देते हैं, कम्युनिटी लिविंग, कि मनुष्य है वो अपनी कम्युनिटी में अपने आप को रियलाइज कर पाता है, तो कम्युनिटी लिविंग को प्रमोट करना चाहिए। ये फेलानेक्स फॉर्म को एस्टैब्लिश करने का आइडिया देते हैं। फेलानेक्स फॉर्म जो होगा वहाँ पे कम्युनिटी लिविंग होगी, वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होगी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, हार्मनी होगी, कोऑपरेशन होगा, मैन के द्वारा विमेन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, रिच के द्वारा पुअर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ठीक है, इनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था अमेरिका में और फ्रांस में, लेकिन रूरल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट किया गया था अर्लियर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट ओवन की। उसके बाद हैं रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन तो इनको पाइनर बोला जाता है इंडस्ट्रियल मूवमेंट्स का। इन्होंने बुक लिखी है न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। इन्होंने अपनी जो आइडल सोसाइटी है उसका कंस्ट्रक्ट भी किया था लनार्क, न्यू लनार्क स्कॉटलैंड में। कॉटन मिल जो थी, कॉटन मिल में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उसके लिए इन्होंने एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट की थी। सोसाइटी को इसने इम्प्लीमेंट भी किया था, जो न्यू लनार्क में जो कॉटन मिल है स्कॉटलैंड में, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था, जहाँ पे लार्ज बिल्डिंग बनाई गई थी। तो ये कहते हैं कि विद हायर वेजेस, जो वेजेस हैं, हायर वेजेस एंड इनलाइटन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो अपने स्वार्थ भरे उद्देश्यों से ऊपर उठकर समझदारी के साथ अगर मैनेज करे, चीज़ों का प्रबंधन करे, तो वर्कर्स की जो समस्याएं हैं उनको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के पाइनर, जैसे कि मैंने बताया कि कोऑपरेटिव जो मूवमेंट्स हैं उसके पाइनर हैं ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। ये अगेंस्ट थे इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली। ओके, रॉबर्ट ओवन प्रेफर करते थे प्रोडक्शन बाय हैंड्स नॉट मशीन्स, यानी कि मशीनों के स्थान पर मनुष्य के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो मार्क्स के बाद जो सोशलिज्म में जो डेवलपमेंट हुए हैं उनकी। उसके बाद है पोस्ट मार्क्सिस्ट जो डेवलपमेंट है सोशलिज्म में, उसमें फर्स्ट है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, या जिसको रिविजनिज्म भी बोला जाता है, एडवर्ड बर्नस्टीन। मैंने मार्क्स वाली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, बर्नस्टीन। ठीक है, इनकी पुस्तक का जो नाम है वो भी इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म बुक लिखी है इसमें, जिसमें ये बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन विल नॉट हैपन, रिवॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए वर्कर्स को अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी में, और जो संसद है, जो लेजिस्लेचर है, उसमें सीट प्राप्त करने का, उसमें स्थान ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो वर्कर्स की जो आवश्यकताएं हैं, वर्कर्स की जो नीड्स हैं, उनको वो रेज कर सके लेजिस्लेचर के सामने। यानी कि पार्लियामेंट्री रोड टू सोशलिज्म बता रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा ही सोशलिज्म को प्राप्त किया जा सकता है, पार्लियामेंट्री रोड टू सोशलिज्म।
उसके बाद सेकंड है जर्मन सोशल डेमोक्रेसी। जर्मन सोशल डेमोक्रेसी ये फर्दिनांद लासले। जो फर्दिनांद लासले हैं वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्टिक जो मोड है उसको एक क्रिटिक हैं, कैपिटलिस्टिक जो मोड है उसके क्रिटिक हैं। ये कहते हैं कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। उससे क्या होता है कि वेजेस कम प्रोवाइड की जाती, कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है उसमें वर्कर्स को वेजेस कम प्रोवाइड की जाती हैं जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसलिए कहता है कि जो वर्कर्स है उनको ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज है उसका कोऑपरेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के तहत इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि वर्कर्स को ऑर्गेनाइज होना चाहिए। वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करके क्या करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहिए जिससे कि पार्लियामेंट में उनको सीट प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि अपने हक के लिए लेजिस्लेचर जाना चाहिए। किसको, वर्कर्स को। उसके बाद है फैबियन सोशलिज्म। ये लिस्ट वायलेंट है, सोशलिज्म में से सबसे लिस्ट वायलेंट है ये, लिस्ट वायलेंट। ये ब्रिटिश स्कूल है, ब्रिटेन से बिलोंग करता है। इससे एसोसिएटेड जो थिंकर है वो बहुत ज़्यादा थिंकर्स इससे एसोसिएटेड है। GDH कोल, ग्राहम वलास, सिडनी वेब, नेहरू जी, एनी बेसेंट, ये इनसे एसोसिएटेड है। तो ये क्या कहते हैं कि 1884 में ब्रिटेन में फैबियन सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी। इनका क्या है कि ग्रेजुअल चेंजेस इंट्रोड्यूस कराने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के द्वारा सोशलिज्म को अपनाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की बात करते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस की बात करते हैं, वो वायलेंस की बात नहीं करते हैं। ये फैबियन सोशलिज्म ये कहते हैं कि स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, तभी स्ट्राइक करना चाहिए जब जो लोहा है वो पूरी तरह से गर्म हो, ताकि उसको जल्दी सी मॉड्यूलेट किया जा सके। ठीक है, ये लिस्ट वायलेंट है, ये याद रखना यहाँ पे। नेक्स्ट है वो है सिंडिकलिज्म। ये फ्रेंच वेराइटी है और इसको जॉर्ज सोरेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मोस्ट वायलेंट है। ये जो मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के आइडियाज़ के नज़दीक है ये स्कूल। जॉर्ज सोरेल ने बुक लिखी है रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस। तो ये सबसे ज़्यादा वायलेंट है। ये कहते हैं कि जो सिंडिकेट्स हैं, जो वर्ड सिंडिकेट है वो रेफर करता है ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर, ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर। ये कहते हैं कि जो वर्कर्स है उनको अपने आप को ट्रेड यूनियन में संगठित कर लेना चाहिए और तब अपने राइट्स के लिए डिमांड करनी चाहिए। एक संगठित तरीके से डिमांड की जा सकती है। इनका जो मेथड है वो क्या है, जनरल स्ट्राइक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीन है। ये सिर्फ प्रोड्यूसर क्लास की बात करते हैं, वर्कर्स की बात करते हैं, कंज्यूमर क्लास की ये बात नहीं करते हैं। उसके बाद है गिल्ड सोशलिज्म। ये भी ब्रिटिश वैरायटी है, इसको GDH कोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑरेन H ऑप्शन। तो इनके अकॉर्डिंग में जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो प्राइमरी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्राइमरी इंटरेस्ट है। ठीक है, वर्कर्स को एज ए गिल्ड ऑर्गेनाइज होना चाहिए और ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आधार पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए,
यानी कि जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि आज की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में होता है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की जगह ये फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और ये कहते हैं कि देयर शुड बी 2 पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट वो होनी चाहिए जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे और एक पार्लियामेंट वो होनी चाहिए जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे। यानी कि ये भी पार्लियामेंट के माध्यम से सोशलिज्म इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये था सोशलिज्म। इसमें हमने डिस्कस किया कि जो यूटोपियन सोशलिस्ट कौन थे, उनकी कौन सी बुक थी, क्या कुछ उनके आइडियाज़ थे, लेटर डे जो सोशलिस्ट थे उनके कौन से आइडियाज़ थे, कौन सी डिफरेंट वेराइटीज़ थी, लाइक सिंडिकलिज्म है, फेबिनिज्म है, डिफरेंट वेराइटीज़ है सोशलिज्म की। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो थिंकर्स हैं, इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और इनके जो मेन आइडिया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंजर्वेटिज्म को करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।